दीप मॉर्निंग, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है मार्केट से और वॉर फ्रंट से? वॉर फ्रंट पर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। जो कल एक डर था, स्पेशली जो हॉस्पिटल हमला हुआ था उसके बाद शायद और देशों को भी जुड़ सकते हैं। अभी तक सिर्फ बयानबाजी चल रही है, कुछ वैसा एक्शन और हमने आते हुए नहीं देखा है। यूएन में रेजोल्यूशन हुआ था वायलेंस को कंडेम करने के लिए, जिसके में यूएस, यूके, जापान और फ्रांस ने एक्चुअली उस वोट के खिलाफ अपना वोट डाला था। बट नॉनदलेस कुछ ऐसा ज़्यादा और एक्शन नहीं हुआ है। आज अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस को में वापस लौटेंगे और वहां पर संबोधन देंगे और इजराइल, हमास और साथ ही रशिया, यूक्रेन दोनों युद्ध पर वो नेशन को अपडेट देने वाले हैं। तो देखते हैं अगर कुछ वहां से निकल कर आता है। बट पिछले 24 घंटों में सिचुएशन और ज्यादा खराब नहीं हुई है। बट बाजार का इस पर इस समय फोकस नहीं है। फोकस अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड पर आपको इस समय शिफ्ट होते हुए दिख रहा है और उसका ज्यादा इंपैक्ट इस समय ग्लोबल मार्केट्स पर आ रहा है। आज सुबह की जो एशिया की गिरावट है, स्पेशली जो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंक नीचे है, जापान 1.25% कमजोर है। ये सब के सब जो अमेरिका में बॉन्ड डील का एक्शन है उसी का इंपैक्ट दिख रहा है। 350 अंक कल डाउ फिसलकर निचले स्तर के पास बंद हुआ है। नैस्डैक में 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। रसल 2000 में 2% से ज्यादा की आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो काफी बड़ी कमजोरी कल अमेरिकी बाजारों में हुई है और इसका फैक्टर है बढ़ती बॉन्ड यील्ड। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2007 के बाद पहली बार आप 4.9% के ऊपर देख रही हैं। हाल ही में हमने देखा था 4.8% के ऊपर गई थी, वहां से फिर अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ था, 4.6% तक फिसली थी। वहां से देखिए पिछले एक हफ्ते में करीब 30 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की मूव आपको अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आती हुई दिख रही है। तो 4.9% के पार जाती हुई दिख रही है। यही नहीं, 2 साल, 5 साल और 10 साल की यील्ड भी आपको इसी लेवल पर जाते हुए दिख रही है। तो काफी तेजी से यहां पर आपको उछाल आया है। इनफैक्ट जो इनकी 30 साल की यील्ड है वो 5% के पार जाती हुई दिख रही है। जो लोन रेट्स है अमेरिका में वो अब 8 से 9% की रेंज में आपको पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक पूरे बॉन्ड मार्केट के एक्शन का सवाल है। अब तो 5% के पार जाने की तैयारी कर रही है यूएस की बॉन्ड यील्ड, सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट दूर है उस लेवल से। तो काफी भारी इंपैक्ट हुआ है इसका और इसी डेटा का इंपैक्ट आप देख रहे हैं बाजारों में भी हुआ है। लगातार काफी अच्छा इनका इकोनॉमिक डेटा आ रहा है। कल हाउसिंग डेटा आया जो अच्छा रहा, वहां से बाजार संकेत ले रहे हैं कि शायद नवंबर में तो नहीं बट दिसंबर में रेट हाइक हो सकती है। 40% जानकार मान रहे हैं कि दिसंबर पॉलिसी में आपको रेट हाइक होती हुई दिखेगी। साथ ही कल न्यूयॉर्क फेड के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम साहब, उन्होंने पब्लिक में बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि रेट्स हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि इन स्तरों पर लंबे समय तक रेट्स बने रहेंगे। तो रेट और बढ़ने की संभावना बढ़ रही है और रेट कट काफी समय तक नहीं होगा, ये संभावना बन रही है। इन सब के बीच आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब पब्लिक में एक बयान देने वाले हैं और ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हॉकिश बयान होगा, वो भी ये टाइटनेस के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बयानबाजी आती है उनकी तरफ से, बट डेफिनेटली यहां पर आपको इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो कल का जो पूरा एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स का, अमेरिकी बाजार का, वो बढ़ती बॉन्ड यील्ड से हुआ है। इसके अलावा थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर था यूएस में। अनुमान से बेहतर नतीजों के बावजूद हमने देखा कल मॉर्गन स्टैनली का शेयर कल 7% टूटा है क्योंकि इनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी। कमजोर नतीजे आए थे यूनाइटेड एयरलाइंस के, ये 10% शेयर टूटा है। ये दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स है, इनफैक्ट मेगा कैप स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो 10% और 7% अगर टूटेंगे तो ऑब्वियसली उसका बाजार पर इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। एनवीडिया का शेयर, एक और लार्ज कैप, वहां पर ये 4% टूटा है क्योंकि यूएस और चाइना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर टेंशन इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा टेस्ला और नेटफ्लिक्स, इन दोनों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए थे, इससे नैस्डैक फ्यूचर्स में जो आप प्रेशर देखेंगे वो इसकी वजह से है। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में नेटफ्लिक्स कल 4% टूटा है, बट माफ कीजिएगा, टेस्ला कल 4% टूटा है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में और नेटफ्लिक्स कल 13% ऊपर गया है क्योंकि इनके सब्सक्राइबर एडिशन नंबर्स अच्छे थे। आज शाम को इन शेयर्स पर रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। इसके अलावा यूरोप की बात करेंगे तो यहां पर भी करीब 1% तक की गिरावट आपको आती हुई दिखी थी, तो कमजोरी वहां पर भी आपने देखी है। कच्चे तेल पर अच्छी बात है कि इस समय थोड़ा दबाव आ रहा है, $91 के नीचे ब्रेंट आया है क्योंकि यूएस और वेनेजुएला के बीच एक डील बनती हुई दिख रही है जिसकी वजह से वेनेजुएला पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट सकते हैं और फिर वो सप्लाई मार्केट में फ्रीली आते हुए दिख सकता है। बट इसके अलावा कोई राहत नहीं है कमोडिटी बाजार में भी। हमने देखा है डॉलर इंडेक्स 106 के पार है। सोने में कल बड़ा उछाल है, $25 का बड़ा हमने कल सोने में आती हुई देखी है, करीब 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। बेस मेटल्स में भी मामूली सुधार हुआ है। तो आज का फोकस इजराइल हमास युद्ध से ज्यादा आप अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड पर देख रहे हैं जो अब 5% से ज्यादा दूर नहीं है इस समय।